बच्चों गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वह एक कविता है और ये दिवाकर वर्मा द्वारा लिखी गई है। ये कवि हैं। इस कविता का नाम है तुम वही दीपक बनोगे, है ना। तो यह एक प्रेरणादायी कविता है और इस कविता का केंद्रीय भाव कुछ इस तरह रहेगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह कविता देश की युवा पीढ़ी को समर्पित और संबोधित है। इस कविता में कवि ने युवा पीढ़ी को मतलब युवकों को संबोधित किया है। वर्तमान में सर्वत्र द्वेष और अविश्वास का अंधकार छाया हुआ है। कवि कहता है कि आज चारों तरफ द्वेष मतलब जलन की भावना और अविश्वास मतलब विश्वास कम हो रहा है और उसका अंधकार छाया हुआ है, जिसे देखकर युवा वर्ग ही दीप सा प्रकाश दे सकता है। मतलब कवि कहता है कि ये जो अविश्वास और द्वेष की भावना चारों ओर फैली हुई है, इसको मिटाने का कार्य केवल युवा वर्ग ही कर सकता है। कवि को विश्वास है कि युवा वर्ग आज के विषैले सामाजिक वातावरण को अपने मधुर राग से त्रसित, मानवता को मलय पवन की शीतलता से, खंडित रिश्तों को प्रेम के सेतु से, तीक्ष्ण ताप से प्रताड़ित मानव को अनुराग से और त्रसित प्राणों को बासंती स्पंदन से अमृतमय बना सकता है। कवि कहता है कि इस पाठ में जो संदेश दिया गया है या संबोधन किया गया है वो केवल और केवल युवा वर्ग के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में या भविष्य में केवल युवा वर्ग ही है जो मानवीयता को या मानवता को विभिन्न तरीकों से जीवित रख सकता है। ठीक है। अनुराग, प्रेम, द्वेष, शीतलता, मधुरता, ये सारे गुण युवा वर्ग ही विकसित कर सकता है। तो आइए हम आज इस कविता को पढ़ते हैं और कवि के द्वारा प्रेषित भावों को ग्रहण करते हैं। ठीक है। जो अमा की काली माँ भी धूप सी उजियार कर दे, है तुझे विश्वास दृढ़ तुम वही दीपक बनोगे। तुम वही दीपक बनोगे मतलब युवकों को कवि वही दीपक बनाना चाह रहा है। सबसे पहले कविता का जो संदर्भ है वो देखेंगे। यहाँ पर युवा पीढ़ी के प्रति प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ कुछ इस तरह रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के तुम वही दीपक बनोगे कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार दिवाकर वर्मा है। ठीक है। इसके रचनाकार दिवाकर वर्मा जी हैं। उपरोक्त पंक्तियां जो मैंने अभी पढ़ी, इसका प्रसंग देखेंगे वो इस तरह होगा। प्रसंग यहाँ पर युवा पीढ़ी के प्रति समाज में फैले अंधकार को मिटाने का प्रयास किया गया है। युवा पीढ़ी के माध्यम से कवि ने यहाँ पर जो समाज में अंधकार छाया हुआ है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो जो अमा की काली माँ भी धूप सी उजियार कर दे, जो अमा की काली माँ भी धूप सी उजियार कर दे, है मुझे विश्वास दृढ़ तुम वही दीपक बनोगे। युवा वर्ग के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम वही दीपक बनकर जलोगे जो अमावस्या के गहरे काले अंधकार को भी धूप के समान प्रकाशमान कर दे। यहाँ पर कवि ने युवाओं के प्रति अपना विश्वास जागृत करते हुए कहा है कि तुम ही वो दीपक बन सकते हो या तुम ही वो चिराग बन सकते हो जो अमावस किसको कहते हैं? अमावस काली रात्रि को कहते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा घना अंधकार होता है। तो अमावस की तुलना कवि ने यहाँ पर उस गहरे काले अंधकार से की है जो आज समाज में फैला हुआ है, और उसने विश्वास प्रकट किया है युवा वर्ग के प्रति कि मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि तुम वही दीपक बनकर जलोगे जो अमावस्या की घोर काली रात को भी धूप के समान प्रकाशमान बना दे। ये इसका भाव रहेगा। ठीक है। काव्य सौंदर्य में यहाँ लिख सकते हैं कि कवि ने युवा वर्ग के प्रति सच्चा विश्वास व्यक्त किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और उपमा अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। ये इसके काव्य सौंदर्य हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। वायुमंडल है विषैला, विषधरों की भी बहुलता, पोटली विष की भरी है, चाहिए प्रतिपल सजगता। मधुर मादक
मत्त ध्वनि से विषधरों को कील दे जो, है मुझे विश्वास तुम उस बीन से निश्चित बजोगे। यहाँ पर प्रसंग ये है कि यहाँ वातावरण को विषैला बनाने वाले विषधरों को वश में करने का आह्वान युवा वर्ग से किया गया है। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। सॉरी। वायुमंडल है विषैला, विषधरों की है बहुलता, विषधरों की भी बहुलता। कवि कहते हैं कि आज समस्त वातावरण जहरीला हो गया है, इस पर भी जहरीले नागों की बहुतायत है। जो संपूर्ण वातावरण है आज जहरीला हो गया है और उस जहर को लगातार बढ़ाने वाले जहरीले नाग भी आज यथाकथा घूम रहे हैं, बहुतायत में हैं। इन विषधरों की विष की पोटली भरी हुई है, पोटली विष की भरी है ना, पोटली विष की भरी है। इन विषधरों की मतलब जो ये समाज में अनैतिकता फैलाने वाले लोग हैं, उनकी जो इस अनैतिकता को फैलाने की जो इच्छा है या फिर आदत है वो लगातार बढ़ रही है। मतलब उनकी विष की जो पोटली है वो नागों की विष की पोटली है जो वो भरी हुई है। इसलिए हर क्षण जागरूक रहने की आवश्यकता है, चाहिए प्रतिपल सजगता। इसलिए हमें हर समय प्रतिपल सजग रहने की आवश्यकता है। मधुर मादक मत्त ध्वनि से विषधरों को कील दे जो, मुझे भरोसा है, कवि कहता है कि तुम उस बीन को जरूर बजाओगे जो अपनी मीठी मदहोश बना देने वाली ध्वनि से उन जहरीले नावों को अपने वश में कर ले। है मुझे विश्वास तुम उस बीन से निश्चित बजो। उस बीन के समान मतलब उस बीन जैसे निश्चित बजोगे जो उन जहरीले नागों को, उन जहरीले लोगों को अपनी मधुर मीठी आवाज़ से मदहोश कर देने वाली ध्वनि से उन जहरीले नागों को अपने वश में करने वाली बीन को अवश्य बजाओगे। आशा यह है कि युवा वर्ग ही आज कुटिल समाज को सरल बना सकता है, सरस बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर कवि ने उस कुटिल समाज में फैली कुटिलता को दूर करने का विश्वास कवि पर, युवा वर्ग पर व्यक्त किया है। कुटिल समाज के सुधार की अपेक्षा की गई है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और वही अनुप्रास और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। प्राण आह्लादित नहीं और रागनी भी बेसुरी है, प्राण आह्लादित नहीं और रागनी भी बेसुरी है। छत विक्षत संवेदनाएं हैं, मूक मन की बांसुरी है। आज संजीवन जगाने फूंक दे जो प्राण तन में, है मुझे विश्वास दृढ़ तुम मलय मारुत सम चलोगे। ये हमारा तीसरा पद है। इसमें कवि क्या कहते हैं कि आज व्यक्तियों के अंतर में प्रसन्नता नहीं है, प्राण आह्लादित नहीं जो, आह्लादित मतलब प्रसन्न चित्त, आह्लादित मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, आज व्यक्तियों के अंतर में प्रसन्नता नहीं है। रागनी भी बेसुरी है, जीवन का राग भी बेसुरा है ना। बेसुरा मतलब उसमें कोई अच्छा स्वर नहीं आ रहा है, स्वर मतलब स्वर। ठीक है, जीवन का राग भी बेसुरा है। छत विक्षत संवेदनाएं हैं, मनुष्य संवेदनाएं मतलब भावनाएं। ठीक है, तो मनुष्य की भावनाओं पर चोट हो रही है, आज वे बुरी तरह से घायल हैं। छत विक्षत मतलब बुरी तरह से घायल होना, संवेदनाएं हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं मनुष्य की आज वो बुरी तरह से घायल हैं। इस प्रकार के वातावरण में, आतंकपूर्ण वातावरण में मन रूपी वंशी का स्वर भी चुप है। मूक मन की बांसुरी है, जो मन रूपी बांसुरी है, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मन को बांसुरी बताया गया है, जहाँ पर एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है, मन की तुलना यहाँ पर बांसुरी से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही जब एक शब्द का एक अक्षर का प्रयोग बार बार किया जाए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मूक मन की बांसुरी है, मूक मन की, मूक आया है माँ, मूक में माँ आया है, मन में फिर से माँ आया है, तो दो या दो से ज़्यादा व्यंजनों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर माँ की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग माना जाएगा। तो कवि कहता है कि जो मन की बांसुरी है वो भी किसी प्रकार का मधुर स्वर नहीं निकाल रही है, वो भी अभी चुपचाप है। आज संजीवन जगाने फूंक दे जो प्राण तन में, कवि युवाओं से कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि तुम
उस मलय पवन के समान प्रवाहित मतलब जरूर बहोगे, जो आज फिर जीवन जागृत कर शिथिल शरीरों में शक्ति का संचार कर देगी। कवि कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि आज उस मलय मारुत यानी होता है हवा, मलय मारुत मतलब ऐसी हवा जो हमें शीतलता प्रदान करे और तेजी से बहे, है ना, उस हवा का नाम मलय मारुत है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है, युवा वर्ग पर विश्वास करते हुए कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है तुम लोगों के पर कि तुम उस मलय मारुत के समान प्रवाहित होगे, प्रवाहित होना यानी बहना, जो आज फिर से जीवन जागृत कर सजीवन जगाने, आज सजीवन जगाने मतलब जीवन को जागृत करके शिथिल शरीरों में शक्ति भर दे। शिथिल मतलब होता है आलसियों में, है ना, जो अलसाए हुए शरीर हैं उनमें फिर से शक्ति का संचार कर दे, है ना, ऐसे मारुत बनकर तुम जरूर बहोगे। आशा यह है कि आज के त्रस्त मानव को शांत व्यवहार के द्वारा युवा वर्ग ही सचेतन करेगा। आज जो मनुष्य त्रस्त हो चुका है, युवा वर्ग ही है जो आज उसको सचेत कर सकता है ना, उसको फिर से पुराने रवैये में ला सकता है। तो ये था तीसरे वाले का अर्थ। इसका काव्य सौंदर्य कुछ इस तरह होगा कि विकृत समाज को सुधारने के लिए युवा वर्ग को ही सक्षम होना पड़ेगा, है ना। विकृत समाज जो टूटा हुआ समाज है, या फिर विकृत मतलब टूटा ही हुआ होता है, तो उसको सुधारने का कार्य युवा वर्ग से ही कवि कराना चाह रहा है। इसमें भी शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास और रूपक अलंकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, बढ़ रही हैं दूरियां और वर्ग नित नव बन रहे, क्षीर में हो अम्ल ज्यों संबंध ही बस फट रहे हैं। अजन को रूपांतरित कर दे स्वजन में जो तुम ही हो, अजन को रूपांतरित कर दे स्वजन में वो तुम ही हो, विजन की बस्ती बनाने हेतु आगे पग धरोगे। किस तरह दामन बचाए प्रज्वलित है अग्नि ज्वाला, तीलियां तो संवरित हैं शमन पर हीला हवाला। आदमी अंगार बनता जा रहा, ऐसे समय में है मुझे विश्वास तुम ही ताप का मर्दन करोगे। ये है हमारा तीसरा पद। तो इस पद में कवि कहता है कि आज के बढ़ते हुए समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए युवा वर्ग का आह्वान किया गया है। ये हो गया आपका प्रसंग। आज के बढ़ते हुए समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, जो समाज बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जो दूरियां, लोगों के मनों में जो दूरियां आ रही हैं, समाज को बढ़ते हुए समाज को एक करने के लिए युवा वर्ग का आह्वान किया गया है। तो व्याख्या इसकी रहेगी कि आज के समाज में आदमी से दूरी बनाए जा रहा है, लगभग आदमी से आदमी की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है और रोजाना नए नए वर्ग बन रहे हैं। कवि कहता है कि आज व्यक्ति का व्यक्ति से जो अलगाव है वो बढ़ता जा रहा है और हर नए नए वर्ग जो है, नई नई पार्टियां जो है वो लगातार नित नए वर्ग नित नव बन रहे हैं। जो नई नई पार्टियां हैं, नए नए वर्ग हैं, वो रोज बन रहे हैं। जिस तरह खटाई के पड़ते ही क्षीर में हो अम्ल ज्यों, क्षीर मतलब दूध, में हो अम्ल मतलब खटाई, जिस तरह खटाई के पड़ते ही दूध फट जाता है, उसी तरह आपस के संबंधों में दरार पड़ रही है। जिस तरह आपने देखा हो, जैसे ही दूध में कोई खटाई पड़ जाती है तो वो गतरे हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, उसी तरह मनुष्य के संबंधों में भी दरार पड़ रही है। कवि कहता है कि हे युवा, तुम ही हो जो अकेले को परिवर्तित करके अपने लोगों से मिला दोगे, संबंध ही फट रहे हैं। अजन को रूपांतरित कर दे स्वजन में जो तुम ही हो। कवि कहता है कि हे युवा मतलब हे युवाओ, तुम ही हो जो अकेले को परिवर्तित करके अपने लोगों को मिला दोगे। मतलब जो व्यक्ति अकेला है उसके अंदर ऐसे भाव जागृत करोगे कि वो अपने लोगों से मिल जाएगा। जो एकांत में अकेले रह रहे हैं उन्हें मिलाकर बस्ती का रूप देने के लिए कदम बढ़ाने वाले तुम ही हो। मतलब जो एकांत में रह रहे हैं, सबसे विमुख होकर अकेले रह रहे हैं, उनको अपनों में मिलाने का
कार्य है जो वो तुम ही कर सकते हो। हे युवा, तुम ही हो जो ये कर सकते हो। विजन की बस्ती बनाने के लिए आगे पग धरोगे, मतलब विजन का मतलब यहाँ पर एकांत है, अकेला है ना। तो विजन, अकेले व्यक्ति को बस्तियों में बसाने का कार्य तुम ही कर सकते हो, ये उसने युवाओं से ही अपेक्षा की है। यहाँ पर ब्रिटिश समाज को युवा ही जोड़ेंगे, काव्य सुंदर में लिख सकते हैं अपन लोग, है ना। और खड़ी बोली ही इसमें प्रयोग की गई है। अनुप्रास, उपमा, उदाहरण अलंकारों को शोभा देने वाले देखने लायक हैं। ठीक है, ये इसका काव्य सुंदर हो जाएगा। अगला है, किस तरह दामन बचाए प्रज्वलित है अग्नि ज्वाला। इसमें कहा गया है, इसमें प्रसंग, यहाँ प्रसंग रूप में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर समाज में व्याप्त संतापों से छुटकारा दिलाने का आह्वान युवा पीढ़ी से किया गया है। जो समाज के विभिन्न संताप हैं, दुख हैं, उनसे छुटकारा दिलाने का कार्य भी कवि युवा पीढ़ी से ही कराना चाह रहा है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह होगी, किस तरह दामन बचाए प्रज्वलित है अग्नि ज्वाला। वैमनस्य, द्वेष, कटुता आदि को भयंकर आग, आदि की भयंकर आग आज के समाज में जल रही है। अनेक प्रकार के दोष हैं जिनकी आग आज समाज में व्याप्त है, समाज उनकी लपटों में जल रहा है। इससे स्वयं को कैसे बचाया जाए, इस आग को बढ़ाने के लिए दियसराई की तीलियां तो सक्रिय हैं, किंतु इस आग को शांत करने के नाम पर उदासीनता दिखाई दे रही है। किस तरह दामन बचाए प्रज्वलित है अग्निज्वाल, मतलब आज हम उस आग से बचना तो चाहते हैं, लेकिन उस आग से बचने का कार्य हम कैसे करें। कि आग को शांत करने के लिए के नाम पर उदासीनता फैली हुई है। ठीक है, फलस्वरूप आग में जलकर आदमी अंगार का रूप लेता जा रहा है। तीलियां तो संवत्सर हैं, समन पर ही हीला हवाली, मतलब हर जगह उदासीनता देखी जा रही है। हर व्यक्ति उससे बचना तो चाहता है, लेकिन उदासीनता चारों ओर, उससे बचने की उदासीनता चारों ओर दिखाई दे रही है। फलस्वरूप आदमी अंगार बनता जा रहा है। ऐसे समय में उस अग्नि ज्वाला में जलकर आदमी आज अंगार का रूप लेता जा रहा है, अर्थात आदमी में कटुता, क्लेश और वैमनस्य के भाव बेचैनी पैदा कर रहे हैं और वैमनस्यता फैलती जा रही है। इस परिवेश में कवि, इस भयंकर समय में कवि को विश्वास है कि युवा वर्ग ही है जो मानव में फैले संताप को दूर करने कर उसको शांत करेगा। है मुझे विश्वास तुम ही ताप का मर्दन करोगे, मर्दन मतलब उसको दूर करोगे, है ना। मर्दन करना मतलब नाश करोगे। हीला हवाली का मतलब होता है टाल मटोल। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है हीला हवाली, इसका मतलब है टाल मटोल। तो इस कविता का जो भाव है वो ये भाव सौंदर्य ये है, काव्य सौंदर्य ये है कि समाज के ताप को शांत करने का आह्वान कवि ने युवा वर्ग से ही किया है। यहाँ पर भी शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला, उग रहे मन प्राण में कीकर जमाने का चलन है, मन बसे मरुस्थल त्रिसित तन और चतुर्दिश ही जलन है, प्राण स्पंदित करें अमृतमयी मनुहार से जो है मुझे विश्वास दृढ़ तुम पवन वासंती बनोगे। यहाँ पर प्रसंग रूप में ये कहा जाएगा कि यहाँ विकार भरे मानव मन में वाले नीरस समाज में बसंत की मादक वायु बहाने का आह्वान युवा वर्ग से कवि कर रहा है। यहाँ पर व्याख्या कुछ इस तरह होगी कि उग रहे मन प्राण में कीकर, कीकर मतलब एक ऐसा पेड़ होता है जो कांटेदार पेड़ होता है। ठीक है, कीकर मतलब बबूल भी बोल सकते हैं उसको। तो आज समय का प्रभाव है कि आदमियों के मन में बबूल पैदा हो रहे हैं। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं उसका ही प्रभाव है कि मनुष्य के मन में कीकर या बबूल पैदा हो रहे हैं, अर्थात मन में कटुता भर रही है। जमाने का चलन है, सरस होने वाले मन अब सूख कर नीरस रेगिस्तान हो गए हैं। जो पहले कभी सरस रहा करते थे मन, अब वो सूख गए हैं और उनकी जो सरसता है वो नीरसता में बदल चुकी है और वो रेगिस्तान की तरह हो गए हैं। शरीर में इच्छाओं की प्यास निरंतर बढ़ रही है, मन बने मरुस्थल त्रसित तन, प्राण और चतुर्दश ही जलन। जो मन है हमारा वो मरुस्थल बनता जा रहा है और तन है जो वो त्रसित होता जा रहा है। त्रसित मतलब प्यासा, है ना।
इस विषम परिस्थिति में भी चारों ओर द्वेष आदि का ताप ही है और चतुर्दिश ही जलन। और इस विषम परिस्थिति में चारों ओर ताप ही ताप दिखाई दे रहा है, चाहे वो मन हो या फिर तन हो, सभी में एक ताप व्याप्त हो रहा है। इस तरह की भयावह स्थिति में कवि का पक्का विश्वास है, प्राण स्पंदित करे अमृतमयी मनुहार से जो। यहाँ वो विश्वास जगा रहा है कवि युवाओं पर कि युवा वर्ग ही है जो आनंद प्रदान करने वाली बसंत की सरस वायु बनकर अमरता देने वाली मनुहार के द्वारा प्राणों में गतिशीलता पैदा कर देगा। अर्थात आशय यह है कि इस कटुता भरे समाज में मधुरता का संचार करने वाला युवा वर्ग ही है, उसी के अंदर वो शक्ति है जो मनुष्य के मन में आनंद प्रदान करने वाली बसंत की सरस, जैसे बसंत ऋतु में सरस हवाएं चलती हैं और उन हवाओं से मन को आनंद प्राप्त होता है और हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा आनंददायी हैं। तो युवा वर्ग ये जो बसंत के समान वायु का संचार करके मनुहार के द्वारा मनों के प्राणों में मनों को सरसता प्रदान करके उनमें गतिशीलता पैदा कर सकता है। अर्थात यहाँ पर भी कवि ने युवा वर्ग के द्वारा ही संसार में शांति का संदेश और मधुरता का संदेश फैलाने का आह्वान किया है। इसका काव्य सौंदर्य कुछ इस तरह होगा कि कटुता भरे समाज में मधुरता के संचार का आह्वान किया गया है। कटुता भरे समाज में, आज जहाँ समाज में कटुता फैलती जा रही है, उस समाज में मधुरता फैलाने का कार्य भी युवाओं के द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसा कवि का मानना है। यहाँ पर भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आया हुआ है। तो ये थी हमारी कविता तुम वही दीपक बनोगे। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर, इसकी PDF बहुत ही जल्दी आपको भेज दी जाएगी। देखिए बच्चों, आप लोगों का दिसंबर आ गया है, आप लोगों का कोर्स तो हो ही रहा है, लेकिन आप लोग साथ ही साथ जितना कोर्स हो चुका है उसको एक बार रिवाइज भी करते जाइए। एक ही सब्जेक्ट का नहीं बोलता हूँ मैं, हर एक सब्जेक्ट के रिवाइज करने की आपको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों के पास केवल जनवरी और फरवरी ही बचा है। दिसंबर तो ये मान के चलिए कि छुट्टियों में ही चला जाएगा। ठीक है, आप लोग कोई भी समस्या आ रही हो उसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि समस्याएं पठन में ज़रूर आती हैं। तो यदि आप लोग उनको पूछोगे नहीं तो वो समस्या आपके मन में समस्या ही बनी रहेगी। उसको हल रूप में आप लोग ज़रूर हम लोगों से पूछकर प्राप्त करें। ठीक है।